अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। जनाब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके साथ एक दो न्यूज़ शेयर करनी है और उसके बाद सवालात का जो सिलसिला हमने शुरू किया था कि आपके जो सवाल उनके जवाब गो के मैं वहाँ पे रिटर्न में भी दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाने की शक्ल में ये होता है कि बहुत सारे और लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाता है। और मुझे एक चीज़ बहुत सारी जो है वो लोगों ने बताई है कि भाई आप जो है वीडियो बहुत लंबी करते हो। तो जनाब इसमें वीडियो में यही होता है कि आपके सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, उसमें मुख्तलिफ होते हैं। अब मैं एक ही चीज़ पे अगर वीडियो बनाऊंगा एक ही सवाल को लेके, तो उसमें बहुत महदूद हो जाएगा। तो जो होते हैं काफ़ी सारे सवालात होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। मैं सिर्फ इस नज़रिए को लेके, तो ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है उसको थोड़ा मुख्तसर करते हैं और चलते हैं जो सबसे पहली न्यूज़ है उसकी तरफ। और कतर में जनाब इको ट्रांजिट कंपनी जो है जनाब, इन्होंने अपने खुसूसी दानिशवरना इमलाक के हुकूक के तहत जो है कतर में फर्स्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ब्रांड की नकाब कुशाई की। इतवार को दोहा में वजीर ट्रांसपोर्ट हिज एक्सीलेंसी जासम बिन सैफ अल सलेती की मौजूदगी में ये एक तकरीब जो है यहाँ पे मुनक्कद की गई थी, जिसमें बहुत सारे वज़रा और दीगर लोग वहाँ पे शामिल थे। न्यूज़ काफ़ी लंबी है, इसको मैं मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ कि 25% जो निजी गाड़ियाँ होंगी कतर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने का इरादा रखता है कतर। और उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की और सरमायाकारी के अज़म पर जोर दिया है और एक अहम इब्तदाई कदम के तौर पर अपने आलमी शराकतदारों के साथ तावन किया है, ताकि इन गाड़ियों के लिए खुसूसी इमलाक और दानिश के हुकूक को महफूज बनाया जा सके, जिनकी आज नकाब कुशाई की गई। और इनका मकसद जो है वो अपनी गाड़ियां खुद डिज़ाइन करना और तैयार करना है। ये काफ़ी लंबी न्यूज़ थी, लेकिन मैंने इसको मुख्तसर करके आपके लिए इतनी सी बना दी है। अब भी आप खुश होते हैं तो हूँ, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं क्या करूँ भाई। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कतर कस्टम्स की न्यूज़ तो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करता रहता हूँ, और एक नई न्यूज़ इनकी तरफ से आई है, और वो न्यूज़ ये है कि लैंड कस्टम डिपार्टमेंट जो है अबू समरा बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर उन्होंने कतर में आने वाली एक गाड़ी थी, उसके अंदर खुफिया तरीके से छुपाई गई जो नशा आवर चर्स है, उसकी स्मगलिंग को नाकाम बनाने में वो कामयाब हुए हैं। चर्स का जो वजन था वो तकरीबन 105.85 ग्राम था, और इसके मुताबिक जो है जब्त शुदा जो अशिया हैं उनको अभी मुतलका जो हुक्काम के हवाले कर दिया गया है, और जो लोग थे उनको भी पकड़ा गया, और उसके खिलाफ जो अभी है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी मुख्तसर न्यूज़ करके बता रहा हूँ भाई साहब। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और चलते हैं आपके सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल आज उठाया है मैंने जनाब, वो सरफराज अहमद साहब हैं, और वो लिखते हैं कि सर मैं वास्कट लिख रहे हैं मेरे ख्याल में, और शलवार कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग करता हूँ, मुझे जॉब चाहिए। शुक्रिया भाई आपका सवाल लिखने का। यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करूंगा, अगर आप में से किसी बंदे को इस तरह कोई बंदा चाहिए तो मुझे कमेंट्स में अपना राब्ता नंबर लिखें, और मैं चलो इस बंदे के साथ आपका राब्ता करा दूंगा एक ब्रिज के तौर पे, और बाकी मामला जो हैं वो आप अपने आप में तय कर लेंगे। और इन भाई साहब को भी मैं यही मशवरा दूंगा जो इससे पहली वीडियोस में मैंने मशवरा दिया हुआ है कि अपने सोर्सेज लड़ाएं और वो नंबर वगैरह निकालें, और उस तरह से वो वीडियो इधर आई बटन है, इधर है मेरे ख्याल में आई बटन में आपको मिल जाएगी, जाके वो देख लें। उस्मान हफीज का सवाल है, और वो लिखते हैं कि बाइक राइडर का काम कैसा है ऑनलाइन, और कितना पैसा कमा सकता हूँ। भाई मेरे काम अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा उनके लिए जो तरीकेकार से और कानून के तहत चलते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो अपना आप भी बचाते हैं, दूसरों को भी बचाते हैं, और जो जुर्माने गुरामे जिनको कहते हैं उनसे भी बचते हैं। और जो लोग एहतियात नहीं करते, और मुख्तलिफ मकामात पर हमने बहुत सारी जो हैं इस तरह के हादसे देखे हैं, वो रिपोर्ट भी हुए हैं, उसके बाद मीडिया में भी आते हैं। यहाँ पे जो सोशल ग्रुप्स हैं फेसबुक पे मुख्तलिफ तरह के, उनमें भी न्यूज़ आती रहती हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है वहाँ पे एक्सीडेंट भी होता है। लोग कमा भी रहे हैं, लोग उसमें से बचा भी रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लोग घर में भी भेज रहे हैं। लेकिन ये काम बड़ा सख्त है, और इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो सोच समझ के, सोच विचार करके। एक चैनल में आपको रिकमेंड करूंगा, समर भाई हैं, वो यहाँ पे इंडिया से उनका तलक है, वो इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अक्सर उनकी वीडियोस जो होती हैं उनमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो समर 007 आई थिंक उनका चैनल विजिट करें, और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ तरह के इंटरव्यू किए हुए हैं ये इसी तरह की अर्निंग्स के हवाले से, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा नेक्स्ट ये भाई हैं, और ये लिखते हैं कि भाई कतर के शहर सनैया 38 की सूरत हाल से भी आगाह किया जाए, जो दोहा से काफी दूर है। जी भाई सनैया 38 तो सनैया में ही है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा है, आप का सवाल क्या था इसमें, क्या उसकी क्या सूरत हाल में आपको आगाह करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया आपके सवाल की, थोड़ा वाजे करके लिख दिया करें, ताकि पूरी बात जो होती है टू द पॉइंट आदमी समझ ले, और उसको आगे उसी तरह एक्सप्लेन भी करे, उसका जवाब भी टू द पॉइंट दे सके। आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे, और उसकी तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ताकि यहाँ की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उनसे आप मिस ना रहें। और जो लास्ट हमारे पास सवाल है वो है जनाब
अबरार हुसैन भाई हैं और वो लिखते हैं कि ब्रदर मेरे पास बस का लाइसेंस है कतर का। बहुत अच्छी बात है भाई, मुबारक हो आपको। और 2009 में इन्होंने लिया था, माशाल्लाह मबरूक भाई। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो देरी किस बात की है, पकड़े काम कहीं पे भी और शुरू हो जाए अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह आपके काम में आपके बरकत डाले और आपको अच्छा जो है जरिया माश अता फरमाए। और वीडियो को यहाँ तक बंद करते हैं, आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज और खुदा पामान।